उनकी परवाह मत कीजिए जिनका विश्वास वक्त के साथ में बदल जाता है। परवाह हमेशा उनकी कीजिए जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहा जब आपका वक्त बदल गया। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल 31 मई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 31 मई 2025 से और दिन शनिवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगा इस युग में महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक जरूर बने रहिएगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2082 का ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चल रहा है। पंचमी तिथि रहेगी रात के 8:16 तक, जिसके पश्चात षष्ठी तिथि आरंभ होगी। पुष्य नक्षत्र रहेगा रात के 8:16 तक। कर्क राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे, तो वहीं राहुकाल का समय सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह के 7:19 से 8:49 तक और इसके पश्चात दोपहर में 1:19 से 4:19 तक। उत्तर दिशा की ओर यात्राएं करना शुभ और सुखद सिद्ध होगा, पर पूर्व दिशा में दिशाशूल दोष लग रहा है और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए उड़द का उपयोग कर आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलने वाला है संख्या केदार योग, अनफा योग, वरिष्ठ योग, शकट योग, चंद्रमंगल योग, कलानिधि योग, अखंड साम्राज्य योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, कौन से ऐसे योग हैं जो आपको सफलता प्रदान कर सकते हैं, तो कौन से ऐसे योग हैं जो आपकी भरपूर मेहनत का भी आपको फायदा नहीं दे पाते, इन योगों को पहले पहचानना और इसके पश्चात इनका उपाय करना बहुत मददगार सिद्ध होता है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से योग हैं, तो उसके लिए इन नंबर्स पे संपर्क कर संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका के लिए आप आदेश दे सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 25% यहां पर आपके लिए सपोर्टिव है। अब इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यह समय खास तौर पर उत्तेजना वाला है। 7.5 भी चल रही है। पारिवारिक कहीं ना कहीं विरोध भी देखने को मिलेगा। जहां पे ये कहा जाए कि परिवार के साथ में अच्छी बनती थी, इस समय में उनका विरोध करना, आपके खिलाफ रहना या फिर छोटी छोटी बातों को लेकर के कंप्लेन करना, ये इस समय में ज्यादा देखने को मिलने वाला है। व्यापारी वर्ग है और नौकरी पेशा लोग, आप भी इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा। कोई भी आप डीलिंग कर रहे हैं, चाहे क्लाइंट के साथ में है या फिर कोई बड़े ऑर्डर की डीलिंग है, इस समय में बहुत सतर्क होकर के आपको रहने की जरूरत है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कह बैठना, कोई ऐसा कमिटमेंट कर बैठना, ये आपके लिए आर्थिक तौर पे हानिकारक सिद्ध हो सकता है। आज का दिन चाहे हेल्थ की भी बात कही जाए तो इतना ज्यादा आपके लिए फेवरेबल नहीं है। चाहे कहा जाए कि कष्टकारक दिन रहेगा, कहीं ना कहीं जॉइंट और बॉडी पेन रहेगा, थकान और कमजोरी रहेगी, ये इस समय में ज्यादा देखने को मिलेगा। रिलैक्स करने का मन इस समय में आपका ज्यादा है। तो वहीं यंगस्टर्स जो रिलेशनशिप में है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपको बहला फुसला करके ही सही, पर ऑपोजिट जेंडर इस समय में फायदा उठाने का प्रयास कर सकता है। जितना हो सके सावधान रहिए और ऐसी कोई भी गतिविधि में भाग ना लें जो कि आपको लगता है आपके और आपके परिवार की जो इज्जत है, जो आपकी पहचान है, उस पर कलंक लग सके। अब यहां पर गृहिणी है, आपको भी कहना चाहूंगा कि किसी भी तरीके से किसी और की सहायता प्राप्त होती है, किसी से हमदर्दी प्राप्त होती है, तो वहां पर सतर्क होना ज्यादा बेहतर रहेगा। कोई ना कोई फंसाने का प्रयास कर सकता है, स्कैम का शिकार बन सकते हैं, तो इसके लिए सतर्क रहना ज्यादा बेहतर है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। अब यहां पर चाहे इन्वेस्टमेंट से लाभ कहा जाए, बिल्डिंग प्रॉपर्टी या कमर्शियल प्रॉपर्टी की परचेज, या फिर इस समय में देखने के लिए एजेंट के साथ में घूमने का प्रयास करें, तो यह भी आपके लिए काफी ज्यादा सुखद रहेगा। यह कहा जाए मनचाही प्रॉपर्टी का यहां पर मिल जाना देखने को मिल सकता है। हेल्थ वाइज काफी ज्यादा बेटरमेंट रहेगा। मूड काफी ज्यादा इस समय में स्टेबल है और खास तौर पे रिजल्ट ओरिएंटेड, फाइनेंस ओरिएंटेड आप ज्यादा रहेंगे कि पैसे कैसे कमाए जाए, कैसे लाभ कमाया जाए।
साहसिक इस समय में डिसीजंस आप ज्यादा लेते हुए नजर आएंगे। ये कहा जाए रिस्क में जाकर के फायदा कमाने का प्रयास करना इस समय में ज्यादा देखने को मिलेगा। सुख सम्मान और प्रतिष्ठा की यहाँ पे वृद्धि देखना, संतान से लगाव यहाँ पे अवश्य देखने को मिलने वाला है। ये भी कहा जाएगा कि संतान के माध्यम से कोई मदद मिलना, उनके माध्यम से कोई आपका कष्ट है उसका निवारण होना यहाँ पर देखने को मिल सकता है। थोड़ा अगर पेशेंस रख करके आगे बढ़ा जाए तो जो नौकरी पेशा लोग हैं, आपको भी ये कहूंगा कि इस समय में काफी ज्यादा फायदेमंद स्थिति का आपको साथ मिल सकता है। चाहे कलीग्स थे जिनके साथ में किसी बात को लेकर गर्मा गर्मी हो गई थी, तो वहां पर अब राहत मिल सकती है। गृहिणी है तो आपके लिए भी ये सिचुएशन काफी ज्यादा बेहतर है कि घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए इस समय में शॉपिंग करना या फिर कोई परचेज के लिए परिवार के साथ में बाहर जाना, ये इस समय में देखने को मिल सकता है। शुभ फलों की प्राप्ति इस समय में अवश्य होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सेकंड हाउस में। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 19 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन 30% ही आपके लिए सपोर्टिव है। अब इस समय में डिससैटिस्फैक्शन कहा जाए, खुद से, जीवन से, अपने फाइनेंसेस से, घर परिवार से ज्यादा देखने को मिलने वाला है। लालच प्रवृत्ति आप पर हावी रहेगी, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाएंगे। खास तौर पे ये कहा जाए कि बुद्धि बल का प्रयोग इस समय में ज्यादा कीजिएगा, वरना यूज एंड थ्रो मटेरियल बनाए जा सकते हैं। सामने वाला फायदा उठा लेगा आपसे, चाहे फाइनेंसेस का हो, बातों से हो, कमिटमेंट से हो, फायदा उठा करके बीच मझधार में आपको छोड़ करके निकल सकता है। खास तौर पे पैसों से संबंधित इस समय में सतर्क ज्यादा रहना है। कोई भी बात है तो उसको उग्र होने से पहले रोकने का प्रयास कीजिए, और अगर उग्र हो जाती है तो हाथ जोड़ करके वहां से निकल जाना बेहतर रहेगा, फिर वो चाहे घर परिवार के साथ में हो या बाहरी किसी दूसरे इंसान के साथ। यंगस्टर्स जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप भी इस समय में ध्यान रखिएगा। पढ़ाई से संबंधित या कोई एग्जाम से संबंधित इस समय में आपकी प्रिपरेशन चल रही है, तो वहां पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है, जो बार बार आपके भटकने की शिकायत यहां पर देखने को मिलने वाली है। योग प्राणायाम कर फिर पढ़ने के लिए बैठिए, समय समय पे ब्रेक लेने का प्रयास करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। पर इस समय में पढ़ाई का हाथ ना छोड़िएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। यहां पे ग्रीन कलर का मतलब हरा रंग है, इसका ध्यान दीजिएगा। फिर बात होती है कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से फर्स्ट हाउस में चंद्रमा विराजमान है, यानी कि राशि भाव में ही विराजमान है। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट से 100% पॉजिटिव सिचुएशन यहां पर आपको मिलने वाली है। चाहे लग्जरी कहें, यहां पे कहें रोमांच कहें, या फिर घर परिवार की स्थिति में एक बेहतर परिवर्तन कहें, यह आपको आज के दिन देखने को मिल सकता है। खास तौर पे ऐसे समय में अपने मैरिड लाइफ पार्टनर के साथ में कोई ना कोई प्लान करना, कहीं वेकेशन के लिए बाहर निकलने का प्रयास करना आप करते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे समय में कोई गिफ्ट यहां पे लेने के लिए, या फिर वाहन को लेकर के इस समय में जो आपकी सोच है या नए वाहन को यहां पे खरीदने का प्रयास है, तो वो आपका सफल हो सकता है। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, तो वहीं सेहत से संबंधित जो परेशानियां हैं वहां पे भी आपको राहत मिलने वाली है। खास तौर पे पैतृक संपत्ति से संबंधित अगर कोई विवाद चल रहा है, तो वह आज के दिन आक्रामक रूप ले सकता है, जिस कारण से चाहे गुस्सा करके हो या तो फिर ये कहा जाए थोड़ा एग्रेसिव होकर के अपने पक्ष में निर्देश लेकर के आना है, अपने पक्ष में ये जो फैसला है लेकर के आने का आप प्रयास करते नजर आएंगे, वहां पे सफलता भी हासिल करेंगे। यंगस्टर्स ऑपोजिट जेंडर के साथ में मित्रता करने में इस समय में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। अगर दोस्ती का इजहार करना चाहते हैं या प्रेम प्रस्ताव आगे रखना चाहते हैं, जिनके साथ में रिलेशनशिप में है, पक्की रिलेशनशिप की ओर अगर इस समय में जाने का प्रयास है, तो यहां पर इस दिशा में प्रयास किए जा सकते हैं, यह आपके लिए सुखद सिद्ध होंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 25% सपोर्ट की है। जितना संभल करके चलें उतना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि खर्च इस समय में बहुत हो सकता है। यह कहा जाए कि बिना सोचे समझे खर्च कर लिए, कार्ड था स्वाइप करते चले गए, उसके पश्चात मालूम चला कि कोई बहुत बड़ी उधारी बन गई है, तो वो इस समय में परेशान कर सकती है। आलस थकान इस समय में आपको परेशान कर सकती है। स्त्री खास तौर पर, अगर चाहे माता जी की बात हो, आपकी अर्धांगिनी की बात हो, बहन की बात हो, तो उन पर इस समय में खर्च आपके बहुत ज्यादा हो सकते हैं। उनकी ख्वाहिशों को पूरा करना, उनकी जरूरतों को पूरा करना, ये इस समय में फाइनेंशियल बर्डन आप पर लेकर के आ सकता है। ऐसे समय में यात्रा करने से परहेज कीजिएगा। तो वहीं इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, कहीं बिना सोचे समझे की आदत जो है, कुछ बोलने की जो आदत है,
बेबाक होकर के जो आप कह देते हैं, उससे इस समय में परहेज कीजिएगा। ये आपके लिए कष्टकारक सिद्ध हो सकता है। घर परिवार इस समय में कोई ऐसा डिसीजन आपके खिलाफ ले सकते हैं जो कि आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो या फिर घर की शांति को भंग करने वाला सिद्ध हो। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 11th हाउस में विराजमान है। संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। 100% पॉजिटिव सिचुएशन है, और इस पॉजिटिव सिचुएशन का 7 1 तारीख की रात को 9:30 बजे तक आपको प्राप्त होगा। वहां तक रिस्क लेना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, किसी को उधार दिया है उससे वापस प्राप्त करने के लिए अगर प्रयास कर रहे हैं तो आपके लिए सफल सिद्ध होने वाले हैं। चाहे आपका कंपटीशन जो आप पर परेशानी बहुत ज्यादा बना रखा है, षड्यंत्र आपके खिलाफ रचता है, तो उन लोगों से भी इस समय में आपको राहत मिल सकती है। उन पे कोई ऐसी कार्रवाई करना, उनके खिलाफ कोई ऐसा एक्शन लेना जो आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। फिर वहीं अगर हम बात करें घर के यंगस्टर्स की, तो उनके लिए इस समय में विवाह संबंध तय होने की बात हो सकती है। यही कहा जाए कि इस उद्देश्य से यात्रा करने का मौका सामने प्रस्तुत हो सकता है। खासतौर पे व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं, आपके लिए जम करके कमाने का समय है। नई तरकीब लगाना, नई स्कीम्स निकालना, कोई ना कोई प्रमोशनल एक्टिविटी करना, उसके माध्यम से इस समय में शानदार आपको कमाई देखने को मिल सकती है। खासतौर पे जो कंसल्टेंसी बेस्ड काम करते हैं, चाहे आर्किटेक्ट्स हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आपके लिए इस समय बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। ऐसे समय में स्वास्थ्य में सुधार भी देखने को मिलेगा, तो वहीं घर परिवार का साथ समर्थन भी आपको आर्थिक मोर्चे पे काफी ज्यादा शक्ति प्रदान कर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं तुला राशि की, तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है। शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में, सिर कढ़ाई में। ऐसे समय में अपने काम से सफलता की प्राप्ति होना, उसमें और इंटरेस्ट होना, नई नई योजनाओं को इस समय में बनाना, ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज गेन करना, यह इस समय में सबसे ज्यादा फायदेमंद स्थिति आपके लिए निर्मित कर सकता है। फेम की यहां पे प्राप्ति, नेम ऑफ फेम यहां पे मिलना, समाज में मान सम्मान मिलना, ये इस समय में सबसे ज्यादा आपके लिए फायदेमंद स्थिति बना सकता है। नेटवर्किंग के माध्यम से, फ्रेंड सर्कल के माध्यम से नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इस समय में आपको मिल सकती है। खासतौर पर अगर कोई यात्रा कर रहे हैं दोस्तों के साथ में, तो सबसे ज्यादा सुखपूर्वक ये रहेगी, और इस यात्रा के माध्यम से फायदा अवश्य आपको कमाने का मौका मिल सकता है। जो लोग प्रॉपर्टी बेचने का प्रयास बहुत समय से कर रहे थे, प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी, कहीं ना कहीं उल्टी सीधी अफवाह उस प्रॉपर्टी के खिलाफ उड़ा करके उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को गिराने का प्रयास कर रहे थे, तो वहां से अब आपको राहत मिलने वाली है। कहीं सही क्लाइंट का मिलना जो उस प्रॉपर्टी को आपकी कहे दाम पर खरीदने को तैयार हो, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। तो वहीं नौकरी पेशा लोग हैं, तो इस समय में ट्रांसफर से संबंधित अगर आप इस विषय में अपने सीनियर से चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, या उनकी परमिशन चाहते हैं, तो वो आपको मिल सकती है। ऐसे समय में पिताजी के माध्यम से सपोर्ट ज्यादा आपको प्राप्त होगा। उनके फ्रेंड सर्कल, उनके फाइनेंसेस, उसका आपको यहां पर लाभ मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लेमन येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 9th हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए बेर मिनिमम 20% सपोर्टिव है। पर यह समय धार्मिक यात्रा हो, तीर्थ यात्रा हो, ये कहा जाए स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, इस दिशा में आपको आगे बढ़ाने वाला है, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट देने वाला है। पर इस बात का ध्यान भी दीजिएगा कि फाइनेंशियली इस समय में ओवर कमिट करने से आपको बचना है। फिर वो चाहे व्यापारी है या नौकरी पेशा लोग, जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, बिना कंफर्मेशन के उसको आगे बढ़ करके कमिटमेंट को देने का प्रयास मत कीजिएगा। मुंह के बल गिरना पड़ सकता है। सामने जो क्लाइंट जुड़ सकता था, वो हमेशा के लिए आपसे दूरी बना सकता है। ऐसे समय में पुत्र संतान है, तो उनके माध्यम से भी कष्ट उठाना पड़ेगा, या कहीं ना कहीं उनके साथ में मतभेद जो है, ये घर की शांति को भंग कर सकते हैं। जो व्यापारी वर्ग है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, खासतौर पे बेकार के काम, बेकार के लोग, दोनों से ही दूरी बना करके रखनी है। ऐसे समय में मानसिक तौर पे आपको मैनिपुलेट करने का प्रयास ज्यादा होने वाला है कि आपसे फायदा कैसे लिया जाए, आपको अपनों से कैसे तोड़ा जाए। तो ये स्थिति इस समय में ज्यादा देखने को मिलेगी। अपनी इंपॉर्टेंस को बढ़ाने के लिए दूसरों को गिराना इस समय में आमजन प्रयास कर सकते हैं आपके खिलाफ। इसके लिए आपको सतर्क ज्यादा रहना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में, पर यहां पर अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को 70% आपके लिए सपोर्टिव बना रहे हैं। पर 8th हाउस का चंद्रमा है,
जिस कारण से ये कहा जाए कि एलर्जिक रिएक्शन हो, कोई इन्फेक्शन हो, कमजोरी है, ये इस समय में फिर भी हेल्थ रिलेटेड परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। पर फायदे की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे समय में नेटवर्किंग जो है, आपके मित्रगण हैं, आपके इस समय में एक्वेंटेंस जो हैं, जिनके माध्यम से आपका काम चलता है, आपके बिजनेस रिलेशंस जो हैं, उनके माध्यम से इस समय में शानदार आपको फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल प्रॉफिट यहां पर देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में घर परिवार की स्थिति पे ज्यादा गौर मत कीजिएगा, या ये कहा जाए कि अगर घर के अंदर किसी बात को लेकर के झगड़ा है तो उसमें कूदने का प्रयास मत कीजिएगा। दूरी बनाए रखिए, अपने काम से काम रखिए, ज्यादा बेहतर है। घर की महिलाओं के बीच में जो परेशानियां हैं उसमें अगर खुद पड़ेंगे तो खुद की स्थिति यहां पर आप तनाव में लेकर के आ बैठेंगे। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि ससुराल पक्ष में अगर जाना पड़ता है किसी भी उद्देश्य से, तो वहां पर जितना ज्यादा सोच समझ करके बात कर सकते हैं, हंसी मजाक से परहेज कर सकते हैं, उतना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। वरना कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बोल पड़ेंगे जो कि आपके लिए ही परेशानी का यहां पे एक स्रोत बन बैठे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 7th हाउस में। जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 75% पॉजिटिव है। यहां पे ये कहा जाए कि लाइफ पार्टनर के साथ में जो कमिटमेंट चाहिए था, जो आपको डिस्कशन करना था, वो बहुत ही अच्छे से होने वाला है। जो उनसे गेन की प्राप्ति हो या फिर उनके माध्यम से जो आपको फायदा प्राप्त होना हो, उनके नाम से कोई बिजनेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो वो यहां पे काफी ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको दे सकते हैं। जो पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो इस समय में बिजनेस पार्टनर्स का आपको सहयोग मिल सकता है। दूसरे पार्टनर्स ऐड ऑन करना चाहते हैं, फिर वो चाहे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए हो या फिर फाइनेंस नीड्स को यहाँ पे पूरा करने के लिए हो, तो उस संदर्भ में भी यहाँ पे पार्टनर्स को ऑन बोर्ड लेकर के आना आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। जो बड़े बिजनेस का यहाँ पे करते हैं, या ये कहा जाए फैक्ट्री ओनर्स है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चलाते हैं, आपके लिए खासतौर पर यहाँ पे कहना चाहूंगा कि सरकार के माध्यम से, कोई स्कीम के माध्यम से या फिर कोई पर्सनल रिलेशनशिप के माध्यम से इस समय में आपको फायदा सरकारी योजनाओं का प्राप्त हो सकता है। जान पहचान के क्षेत्र में इस समय में वृद्धि देखने को मिलेगी। अच्छे लोगों से, ये कहा जाए इन्फ्लुएंशियल लोगों से इस समय में मेल मुलाकात और मित्रता आपकी घनिष्ठ होने वाली है। तो वहीं यंगस्टर्स की अगर बात करते हैं, खासतौर पे स्पोर्ट्स फील्ड से जो जुड़े हैं, ये समय आपके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। कोई ना कोई कमेटी का सिलेक्शन हो, कोई टीम में सिलेक्शन हो, कोई फेडरेशन का सिलेक्शन कमेटी का यहाँ पे आना देखने को मिल सकता है, जो आपके लिए फेवरेबल प्ले आउट करे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में। जन्म तारा का 7 अवश्य रहेगा, जो पॉजिटिविटी में कमी देंगे, पर अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स फिर से स्टेबलाइज कर इस सिचुएशन को आपके लिए 70% पॉजिटिव बना रहे हैं। अब ऐसे में चाहे डिबेट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इंट्रा स्कूल कोई टूर्नामेंट है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो भी कंपटीशन की भावना लेकर के यहाँ पे अगर आप आगे बढ़े तो आपके लिए फायदेमंद ये स्थिति ज्यादा रहने वाली है। ऐसे समय में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, विवादों से मुक्ति मिलेगी। घर परिवार में कोई बात को लेकर की चिंताएं ज्यादा थी, तो इस चिंता को शांत करने की और प्रयास करते हैं तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी। आज का दिन हंसी मजाक में, दोस्तों के साथ में, या ये कहा जाए रिश्तेदारों के साथ में ज्यादा बेहतर तरीके से बीतने वाला है। मान सम्मान की आपको प्राप्ति होने वाली है। कहीं ना कहीं जो सपोर्ट आप चाहते थे फैमिली से, वो इस समय में आपको प्राप्त हो सकता है। और खास तौर पे ये कहना चाहूंगा कि दिमागी तरकीब जो है वो इस समय में काफी ज्यादा कारगर आपके लिए सिद्ध होगी, कि किस तरीके से अपनी बात को सामने परोसना चाहिए है, उसकी सूझबूझ जो है वो इस समय में आप में ज्यादा देखने को मिलेंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पर अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल इस सिचुएशन को आपके लिए 70% सपोर्टिव बनाते हैं। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इमोशनली ब्लैकमेल करना, फायदा उठाने का प्रयास करना, अपनी बात को मनवाने का प्रयास करना संतान ज्यादा करती हुई नजर आ सकती है। फिर वो चाहे अपनी रिलेशनशिप को स्वीकार करवाना हो, घर परिवार के अंदर किसी बात को मनवाना हो, अपनी किसी इच्छा को यहाँ पे पूरा करवाना हो, तो वो यहां पर अवश्य देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं उस इच्छा को पूरा करने के लिए, उस इच्छा की पूर्ति के लिए आप सकारात्मक कदम भी उठाते हुए नजर आएंगे। पर एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में हेल्थ रिलेटेड खास तौर पे आपको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अगर रिसेंटली किसी सर्जरी से बाहर आए हैं, या फिर अभी रिसेंट में ही पिछले 1 हफ्ते के अंदर ही कोई बहुत बड़ी
घटना घटी है जो कि आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट डाला है, तो इसके लिए अब आपको संभल करके आज के दिन ज्यादा रहना होगा। घर की महिलाएं हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कामकाज के सिलसिले में इस समय में खर्च जो आप कर रही हैं, उन खर्चों पर आपको थोड़ा संभल करके आगे बढ़ना है, खर्चों को थोड़ा इस समय में कंट्रोल करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी दूसरे के बहकावे में आने से आपको बचना है। जैसे ही कोई मीठी मीठी बातें करना शुरू करे या तो फिर आपके अपनों के बारे में गलत कहना शुरू करे, फिर वो चाहे आपको सही ही क्यों ना लगे, पर वहां पर ऐसे इंसान से इमीडिएटली दूरी बना लेना आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा, वरना आप इस सिचुएशन में यूज हो बैठेंगी। यह कहा जाए कि आपका फायदा उठाने का प्रयास किया जा सकता है, तो इसके लिए आपको संभल करके रहना ज्यादा जरूरी रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। यह तो हुई बात आज के राशिफल की, पर अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की कि इस युग में महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग कैसे हो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इसका अर्थ क्या है? समस्त संसार के पालनहार 3 नेत्र वाले शिव, हम आपकी आराधना करते हैं। विश्व में सुरभि फैलाने वाले भगवान शिव मृत्यु न की मोक्ष से हमें मुक्ति दिलाएं। ओम त्र्यंबकम वाले इस महामृत्युंजय मंत्र के 33 अक्षर हैं, जो महर्षि वशिष्ठ ने 33 देवताओं के घोतक के रूप में यहां पर हमें दर्शाए हैं। इन 33 देवताओं में 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 प्रजापति और 1 षटकार है। इन 33 देवताओं की संपूर्ण शक्तियां महामृत्युंजय मंत्र से निहित होती हैं, जिससे महामृत्युंजय का पाठ करने वाला प्राणी जो है, यह दीर्घ आयु तो प्राप्त करता ही है, साथ ही निरोग, ऐश्वर्य युक्त, धनवान भी बनता है। महामृत्युंजय का पाठ करने वाला प्राणी हर दृष्टि से सुखी और समृद्धिशाली होता है और भगवान शिव की अमृतमयी कृपा उस इंसान पर निरंतर बरसती है। महामृत्युंजय का सीधा अर्थ है मृत्यु को भी विजय करने वाला। महामृत्युंजय मंत्र भगवान रुद्र का एक सर्वशक्तिशाली और साक्षात प्रभाव देने वाला सिद्ध मंत्र है और अधिकांशतः लोग इसे परिचित भी हैं। सामान्य तौर पर देखा जाए तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए, असाध्य रोगों से मुक्ति के लिए और अकाल मृत्यु भय से रक्षा के लिए महामृत्युंजय मंत्र का हम जाप करते हैं या कर्मकांडी ब्राह्मणों से इसका अनुष्ठान करवाते हैं। पर महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग ना ही आपकी अकाल मृत्यु से रक्षा प्रदान करता है, बल्कि आपके जीवन की और भी बहुत सी बाधाएं हैं, बहुत परेशानियां हैं, उन सभी से मुक्ति भी दिलवाता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपके जीवन में महामृत्युंजय मंत्र अपना विशेष प्रभाव दिखाता है। सबसे पहले, यदि आपका स्वास्थ्य सामान्य से अधिक और हमेशा ही खराब रहता है, तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। बीमारी हो, रोग हो, इनके कारण जब जीवन संकट वाली स्थिति में आ जाए, तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना, अनुष्ठान करना सबसे ज्यादा लाभकारी और प्रभावी सिद्ध होता है। जिन लोगों के साथ में बार बार एक्सीडेंट की स्थिति बनती है, ऐसे लोगों को महामृत्युंजय मंत्र का हर रोज पाठ करना ये रक्षा प्रदान करता है। और जिन लोगों को डर, अज्ञात भय और फोबिया की समस्या हो, ऐसे लोगों को महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना सबसे ज्यादा शुभ परिणाम प्रदान करता है। कुंडली में अगर चंद्रमा पीड़ित हो या कमजोर हो, तो यहां पर होने वाली मानसिक और शारीरिक समस्याएं, इनमें भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप ही सबसे ज्यादा शुभ परिणाम देता है। महामृत्युंजय मंत्र की ध्वनि से घर से सभी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं। घर में रिकॉर्डिंग करके अगर आप रख सकते हैं, या ये कहा जाए कि इंटरनेट से आप इसको लूप पे चला सकते हैं, इतना सा करके 1 हफ्ते के देख लीजिए, अपने घर के अंदर सकारात्मक वातावरण का लाभ जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार महामृत्युंजय यंत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। हर रोज महामृत्युंजय यंत्र का पूजन और जप करने से भी लाभ पाया जाता है। जो लोग पूजा पाठ में समय नहीं दे पाते हैं, उन्हें महामृत्युंजय कवच धारण करने के लिए कहा जाता है कि सदैव आपकी रक्षा के लिए महामृत्युंजय तैयार हो। हर रोज 108 बार ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रुद्राक्ष माला से, खासतौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, रुद्राक्ष माला से अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, तो
लाल रंग के आसन पर बैठ करके किया जाए तो सामने आपके जितने भी शत्रु क्यों ना हो, कोई भी कठिनाई क्यों ना हो, कोई भी परेशानी क्यों ना हो, कोई रोग हो, कोई कष्ट हो, उनसे महादेव आपकी हमेशा रक्षा करते हैं। जिन लोगों ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप हर रोज करने का बीड़ा उठाया, यह कहा जाए कि संकल्प लिया है, आपने तो अपने जीवन में जरूर इसका प्रभाव, यही कहा जाए सकारात्मक प्रभाव, एक चमत्कार जरूर देखा होगा। और जिन्होंने नहीं देखा है, आप विशेष तौर पर महामृत्युंजय मंत्र का यह प्रयोग करना शुरू करके देखिए। जीवन में कैसी भी कठिनाई क्यों ना हो, जब भी ऐसा लगे कि कुछ भी बस में नहीं है, तो एक बार महादेव को याद करके देखिए। आपके सभी कष्ट हैं, आपकी सभी परेशानियां हैं, उसका समाधान महादेव अवश्य लेकर के आ सकते हैं। इसी के साथ में आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमेशा आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।